जय माता दी दोस्तों हमारे सारे मांगलिक कार्य अब समाप्त होने वाले हैं क्योंकि हमारा 16 दिसंबर 2022 से हमारा खरमास लग रहा है। खरमास में शुभ कार्य कोई भी वर्जित होते हैं, वो चाहे किसी भी प्रकार के हो, चाहे वह शादी हो, ब्याह हो, मुंडन संस्कार हो या फिर यज्ञोपवीत संस्कार हो या फिर कोई भी शुभ कार्य, वो सारे वर्जित होते हैं। और यह हमारा 16 दिसंबर से 2022 से लग करके 14 जनवरी 2023 तक रहेगा, जहाँ पर 15 जनवरी को सुबह आपका मकर संक्रांति के दिन ही समाप्त होंगे। उसी दिन यानी 14 को समाप्त हो जाएगा तो 15 को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार या फिर शास्त्रों के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार इसमें भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा की जाती है। दोस्तों, जैसे हमेशा की तरह ही हम पूजा पाठ करते हैं, इसमें खरमास में पूजा पाठ के लिए कोई भी मनाही नहीं है। पूजा पाठ मतलब जो हम नित्य क्रिया करते हैं पूजा में, ऐसी चीज़ों की मनाही बिल्कुल नहीं है, बल्कि ऐसे समय में और जितने अधिक जप तप दान उद्यान किया जाता है वह बहुत ही फलदायी होता है। दोस्तों, जैसे हमेशा की तरह ही आप सुबह उठिए और स्नान ध्यान के बाद सूर्य देव भगवान की पूजा करिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, जल दीजिए और अर्घ्य देते समय उसमें मीठा डाल के और रोली डाल के जल दीजिए। विष्णु भगवान की पूजा करिए। विष्णु भगवान की पूजा में जैसे सदैव ही पीली चीज का महत्व होता है, धूप दीप करिए, फूल अक्षत रोली यह सब चढ़ाइए और खरमास की कथा हो सके तो उसका श्रवण जरूर करिए, क्योंकि खरमास की कथा यदि हम सुनते हैं तो हमें बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। और विष्णु भगवान का हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री विष्णु श्री हरि इन मंत्रों से जाप कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं और फिर किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या फिर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। और जितना भी इस समय दान उद्यान किया जाता है वह हमारे लिए बहुत ही शुभदायी होता है। दोस्तों, जैसे अन्य महीनों में सारी चीज़ें वर्जित होती हैं, तो इस महीने में भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे भोज्य पदार्थ, तामसिक भोजन मना होते हैं। जो वो लोग कर लेते हैं उनके लिए वह बहुत ही लाभदायी होता है। बस सदैव हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, ना किसी को कोई भी चीज़ ऐसी कहनी चाहिए जो कि उसको आहत कर सके। इस प्रकार से दोस्तों, इस खरमास में जितने भी हैं वह मांगलिक कार्य स्थगित हो जाएंगे। और हिंदू पंचांग या फिर सनातन धर्म के अनुसार दोस्तों 15 दिसंबर 2022 को सूर्य भगवान धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य भगवान के धनु राशि में प्रवेश करने पर ही धनु संक्रांति कहते हैं और उसी समय से हमारा खरमास शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस समय सूर्य का तेज जो होता है वह कम हो जाता है। और यह जाकर के हमारा जब 2023 को सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब जाके 15 जनवरी से हमारी मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनेगी। इस प्रकार से दोस्तों, हमें इस माह में भी गंगा में स्नान करना और जो भी इस महीने में पालन करने योग्य चीज़ें बताई गई हैं उसका हमें पालन करना चाहिए। जैसे पौष में जितने रविवार पड़ें उसका भी व्रत करना चाहिए। व्रत करिए, हवन और अलोना व्रत भी इसमें रहा जाता है, जैसे निर्जला व्रत, वह भी कर सकते हैं। और इस व्रत में हम यदि व्रत करते हैं तो दिन भर व्रत रहते हैं। व्रत रहने के बाद शाम को घी गुड़ और रोटी गाय को खिला करके तभी स्वयं भी खाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो भी है हमारा यह
हमारे लिए बहुत ही समझ लीजिए कि एक तरह से करने योग्य चीज़ें होती हैं और हमें यह सब करना चाहिए, क्योंकि हर समय सूर्य भगवान हमें अपने तेज से, अपने प्रकाश से सदैव ही हमारी रक्षा करते रहते हैं, क्योंकि इनका प्रकाश पूरे संसार को ज्योति देता रहता है। और सारी चीज़ें यदि देखिए कि जिस दिन सूर्य भगवान नहीं निकलते हैं या फिर थोड़ा बादल होता है तो हमें सारी चीज़ें धुंधली धुंधली दिखाई देती हैं। इस प्रकार से दोस्तों, पूरे संसार की या फिर जगत की आत्मा कहे गए हैं सूर्य भगवान। सूर्य भगवान को हमें इसीलिए इस समय और ज़्यादा पूजा पाठ करना चाहिए, जिससे कि उनका तेज फिर हमें प्राप्त हो सके और हम उसको सदैव ग्रहण करते रहें। इस प्रकार से दोस्तों, यह जो है साल में समझ लीजिए कि एक तरह से यह जो है 2 बार आता है। जैसे कि आप देखिए, नवरात्र के पहले भी कोई चीज़ें हैं वो चीज़ें बंद हो जाती हैं, और इस समय जैसे अभी शुक्रास्त लगा था उसमें भी शुक्रास्त हो गया, खरमास हो गया, और या फिर मरपक्ष जिसको कहा जाता है यह भी हो गया। तो इन सब चीज़ों को हम खरमास के टाइम में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, उस समय बंद हो जाता है। और यह हमेशा मतलब समझ लीजिए कि ध्यान देने योग्य बातें हैं। और कुछ लोग तो खरमास में कोई भी चीज़ें खरीदना भी पसंद नहीं करते हैं और बहुत लोग इसको नहीं भी मानते हैं। तो जितना हो सके उतना हमें इस समय सोने चांदी या फिर कोई भी नई वस्तुओं को लेना नहीं चाहिए। या फिर नई वस्तुओं में जैसे आप देखिए, किसी भी चीज़ का प्रारंभ करना, गृह प्रवेश हो गया, कुआं, बाग, तालाब, बावली आदि, इन सब को नहीं शुरुआत करनी चाहिए। और देखिए कि जैसे आप देखिए कि रविवार मंगलवार का तो हमेशा ही आपका ध्यान दिया जाता है, परंतु इस टाइम भी हमारा विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। और यह जो है आप देखिए कि जो भी मतलब इतने दिन अब आपका इन सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब ये आपका जा कर के फिर 2023 में 15 जनवरी यानी संक्रांति हमारी जब बदल जाती है 14 जनवरी से, तो 15 जनवरी को मकर संक्रांति के होने के बाद ही हमारे सारे शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों, इन सब का हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस समय सूर्य भगवान जो है उनका तेज जब कम हो जाता है तो सारी चीज़ें उतने अच्छे से नहीं हो पाती हैं। तो हमें उनकी पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि उनका तेज बढ़ता रहे और हमें हमेशा उनकी सुरक्षा मिलती रहे, हमारा कल्याण होता रहे। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।